पर्पस क्या है? स्किन और हेयर प्रॉब्लम यूनिवर्सल हो चुका है। बट डॉक्टर स्नेहा, आजकल बहुत सारे लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होते हैं, लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है कि सीजनल प्रॉब्लम है ये। आपको लगता है सबसे ज्यादा मिथ क्या है जो लोगों में ड्राई स्किन के बारे में? कि ड्राई स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और आपने पहले इमोलियंस ऑयल के बारे में बताया। ये नाम तो मैंने पहले सुना है, बट एग्जैक्टली क्या काम है? इमोलिएंट आपके सरफेस में जो रफनेस होती है उसको सूद करता है। नॉर्मल मॉइस्चराइजर से इनमें क्या डिफरेंस होता है? इमोलिएंट्स मॉइस्चराइजर का ही एक पार्ट होता है। बट व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम न्यू रेंज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स? हीरो प्रोडक्ट है ना, वो ऑयल सोप है। हेलो डॉक्टर स्नेहा। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप इतने सारे लॉन्च हो रहे, लास्ट अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, आज फिर से लॉन्च हो रहा है। इतने सारे लॉन्च का पर्पस क्या है? स्किन और हेयर प्रॉब्लम यूनिवर्सल हो चुका है एंड वी आर लिविंग इन अ टाइर 2 टाइर 3 सिटी। तो वाराणसी जैसे होली सिटी में भी अब अपग्रेडेशन की नीड है। सो एटॉमिक फार्मेसी ने डिटर्मिनेशन किया है कि विल ब्रिंगिंग ऑल द हाई क्वालिटी हाई ब्रांड्स टू वन प्लेस सो दैट पूर्वांचल के लोग भी ये सब चीज़ों को एक्सेस कर पाए। ओके, बट डॉक्टर स्नेहा, आजकल बहुत सारे लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। लाइक मुझे ही है। लाइक मैंने ऐसे मॉर्निंग में लगाया, अब भी आते आते हो गया। तो ड्राई स्किन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक स्किन जो है फ्लेकी ना हो जाए, डल ना हो जाए, इरिटेटेड ना हो जाए। आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज सच अ बिग डील बट स्टिल सो इग्नोर्ड? ठीक है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होते हैं, लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है कि सीजनल प्रॉब्लम है ये। जब सीजन आता है तो ड्राइनेस होती है और अपने आप ये ठीक हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। ड्राइनेस के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, सम एटॉपिक कंडीशंस जो कि इनबॉर्न होती है, IgE के बढ़ने के कारण होती है। सो ये ऐसा नहीं है, सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड कभी कभी क्या होता है, आपकी कुछ प्रोटीन्स होती है, फ्लैग्रीन, NMF फैक्टर्स कम हो जाते हैं, तो नेचुरली जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर वो बिल्डअप नहीं हो पाती, तो आपकी स्किन बैरियर क्या होती है, ब्रेक होती है। व्हेन द स्किन बैरियर ब्रेक होती है तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस ज़्यादा होता है और स्किन की मॉइस्चर कम होने लगती है। तो ऐसे स्किन को अपनी खास ख्याल रखनी पड़ती है, उसमें इमोलिएंट, ह्यूमैक्टेंट, सेरामाइड्स, ऑक्लूसिव्स का ध्यान देना होता है। मॉइस्चराइजर उसमें की इंग्रेडिएंट होता है, तो स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों को डॉक्टर से कंसल्ट करके अप्लाई करना चाहिए। Okay. हर किसी का ड्राई स्किन एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है और बहुत सारे कॉमन डाउट्स भी होते हैं। आपको लगता है सबसे ज्यादा मिथ क्या है जो लोगों में ड्राई स्किन के बारे में? कि ड्राई स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और हम अगर ऑयल ज़्यादा लेते हैं तो ऑयल हमारे ड्राइनेस खत्म हो जाती है। अगर हम ऑयल इनटेक लेते हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ है अभी मार्केट में। ओके, तो सबसे ज्यादा मुझे होनी चाहिए, मैं बहुत खाती हूँ ऑयली चीजें। लेट इट बी। आपने पहले इमोलियंस ऑयल के बारे में बताया। ये नाम तो मैंने पहले सुना है, बट एग्जैक्टली क्या काम है मुझे नहीं पता। मॉइस्चराइजर के बहुत सारे की इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें इमोलिएंट्स होते हैं, ह्यूमैक्टेंट होते हैं, ऑक्लूसिव होते हैं। इमोलिएंट आपके सरफेस में जो रफनेस होती है उसको सूद करता है। तो इमोलिएंट्स बहुत तरीके के होते हैं और ये एक सूदिंग एजेंट है, कह सकते हैं, एक हार्श चीज़ों को सूद करता है। तो इमोलिएंट्स का काफ़ी अच्छा रोल है एटॉपिक डर्मेटाइटिस में, एक्जिमा में या फिर ड्राई स्किन में। ओके, साउंड इंटरेस्टिंग। बट स्पेसिफिकली ड्राई स्किन के लिए ये इतने क्रूशियल होते हैं। नॉर्मल मॉइस्चराइजर से इनमें क्या डिफरेंस होता है? इमोलिएंट्स मॉइस्चराइजर का ही एक पार्ट होता है, जिसमें इमोलिएंट्स में कुछ हीरो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देन ह्यूमैक्टेंट होते हैं जो वाटर को आपके डर्मिस से एपिडर्मिस पे लेके आते हैं, जैसे कि मैंने बोला हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, यूरिया, ये सब ह्यूमैक्टेंट है। एंड देन मैंने बोला ऑक्लूसिव जो वाटर को बाइंड करके रखते हैं। तो इमोलिएंट्स एक की रोल प्ले करता है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट में, आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में। ओके, बट जब ड्राई स्किन सिर्फ ड्राइनेस तक लिमिटेड नहीं होती तब प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, जैसा एक्जिमा या एटॉपिक डर्मेटाइटिस। इन कंडीशन का ड्राई स्किन का क्या कनेक्शन है? कभी कभी मैंने बताया कि एटॉपिक एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इन्वायरमेंटल, जेनेटिक एंड सम बैड हैबिट्स विद सम बैरियर लॉस फंक्शन, ये जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, इचीनेस होता है, लाइक्निफिकेशन होते हैं एंड एक विशियस साइकिल चलता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर मैंने बोला कि हॉट ह्यूमिड वेदर है, देन डस्टी इन्वायरमेंट है, अगर आप इनटेक में अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी एक ड्राइनेस का कारण बनता है। जेनेटिक में फ्लैग्रीन जो प्रोटीन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या NMF फैक्टर बनना कम हो जाता है, तो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो हमारे बॉडी में होते हैं वो कम होते हैं। ये सभी जो को फैक्टर्स है वो आपके बैरियर को और डिसरप्ट करते हैं एंड देन
दैट लीड टू ट्रांसइपिडर्मल वाटर लॉस। तो वहाँ की मॉइस्चराइजर क्या होती है, कम हो जाती है, एंड देन आप वहाँ पे क्या करते हो, ईच करते हो, एंड दैट विल लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड लैक्निफिकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। सो अ सिंपल की टू दिस सॉल्यूशन इज अ जस्ट अ मॉइस्चराइजर। ओके, बट एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बट क्या ड्राई स्किन प्रीमेच्योर एजिंग और रिंकल्स एक्सेलरेट कर देते हैं? इज इट रियली और सीरियस? या ड्राइनेस से फाइन लाइन रिंकल्स ज़्यादा एक्सेलरेट होते हैं। ओके, एक कॉमन मिसबिलीव है कि ड्राई स्किन वाले लोगों को इमोलियंस की जरूरत होती है, तो क्या ऑयली स्किन वालों को भी जरूरत होती है? नॉट एग्जैक्टली। ऑयली स्किन अगर एक्नी प्रोन कॉमेडोजेनिक है तो इमोलियंट्स और कंजेशन करेगा, अनक्लॉगिंग करेगा, एंड दे हैव अ ब्रेकआउट्स। तो नॉट नेसेसरली, दिस फैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल। बाबे स्किन केयर रेंज के कुछ की पॉइंट्स? सी आई लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम माई कोड ऑफ हार्ट बिकॉज ना फर्स्टली कि ये सारे रेंज को कवर करते हैं, वेदर इज ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, एटॉपिक, सेंसिटिव स्किन, देन हेयर के प्रोडक्ट्स, बेबी केयर भी बाबे लेबोरेटरी कवर करता है। सो ये तो सब के सब प्रोडक्ट अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है, बट व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम न्यू रेंज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स? हीरो प्रोडक्ट है ना, वो ऑयल सोप है। मैं जब इसकी यूज़र थी तो आई एम इन फॉल इन लव विद दैट ऑयल सोप। तो मुझे लगता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ड्राई स्किन वाले लोगों को जिनको एक्जिमा, सोरियासिस होती है, दे नीड सम सूदिंग एजेंट एज अ कीपिंग द मॉइस्चराइजर इनसाइड योर स्किन। तो इनकी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड बेस्ट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स है वो ऑयल सोप है। ऑयल सोप, ओके। एटॉमिक फार्मेसी में बाबे स्किन केयर अब ऑफिशियली अवेलेबल है, क्या लोग इससे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इन स्टोर है? Yes, you can buy from online as well by offline stores. Atomic Pharmacy का एक मेन एजेंडा है कि we will bringing all the high quality brands all together at one place and have a doctor consultancy access also. Thank you, Dr. Sneha. Thank you. And again, congratulations for this launch. And stay tuned for बहुत सारे लॉन्च होने वाले हैं। लास्ट हमने लॉन्च किया और आज फिर लॉन्च कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद हम फिर लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमने डॉक्टर स्नेहा से सुना है 15 से 20 लॉन्च बाकी है। So stay tuned.